बुलेटिन का आगाज करेंगे इस वक्त की सबसे अहम खबर के साथ। टीएमसी नेता जहांगीर खान की पत्नी गिरफ्तार हुई है। बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त की हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। टीएमसी नेता जहांगीर खान की पत्नी को गिरफ्तार कर लिया गया है। पति को छुड़ाने को लेकर पहले बवाल किया था और अब पुलिस के हिरासत में है। पुलिस और केंद्रीय बलों पर हमला का मामला सामने आया है। सरीना बीवी पर साजिश का आरोप है। अब तक 27 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। बंगाल टीएमसी के पुष्पा जहांगीर खान की बीवी सरीना भी गिरफ्तार। पति को छुड़ाने के लिए बवाल किया था। जहांगीर खान की पत्नी सरीना बीवी पर फाल्टा में पुलिस और केंद्रीय बलों पर हमले की साजिश में शामिल होने का आरोप है। इस मामले में अब तक कुल 27 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। बड़ी और अहम जानकारी हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। एक तरफ जहां पर टीएमसी की मुश्किलें लगातार बंगाल में बढ़ती जा रही है, वहां पर एक के बाद एक नेताओं की गिरफ्तारी, अब उनके परिजनों की भी गिरफ्तारी तेज नजर आ रही है। बड़ी खबर पश्चिम बंगाल से हम आपके साथ साझा कर रहे हैं, जहां पर टीएमसी के नेता जहांगीर की पत्नी को गिरफ्तार कर लिया गया है। बड़ी जानकारी इस वक्त हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। तो आपको बताते हुए चले, टीएमसी नेता जहांगीर खान की पत्नी को गिरफ्तार किया गया है। और हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता तपोष पाल भी जुड़ चुके हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है तपोष जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। लगातार बीजेपी की बढ़त हमने पश्चिम बंगाल में देखी है, वहीं दूसरी तरफ अब हम ये भी देख रहे हैं कि वहां पर किस तरीके से टीएमसी का पतन एक बेहद ही नजदीक है। और उस बीच में टीएमसी नेता की इस गिरफ्तारी को लेकर आप क्या कहेंगे? जी, बहुत सराहनीय कदम है ये। और जिस तरीके से इस बंदे ने इस पूरे एरिया में एक क्रिमिनल एक्टिविटीज का एक जाल बुन के रखा था और उसके बाद सारे लोगों को धमकाना, उसके बाद जहां भी हो अपहरण, लूट, इस तरीके की चीजें ये करके रखा था। आपने देखा था कि जिस समय इलेक्शन हो रहा था उस समय ये अभिषेक बनर्जी के साथ मंच पे खड़े होकर तो सभी लोगों से कहता था कि पुष्पा है, हम झुकेंगे नहीं। तो अब पुष्पा जो है ये पुष्प हो गया है और इस पुष्पा की मतलब अभी ऐसी स्थिति बन गई है। तो और इनकी पत्नी जो गिरफ्तार हुई है ये भी बहुत अच्छा स्टेप है, क्योंकि सुनने में आ रहा था कि इनकी ये अपने पत्नी के माध्यम से ये सारे क्रिमिनल एक्टिविटीज को अब अंजाम दे रहा था। तो ये बहुत ही अच्छा हुआ और इसके धीरे धीरे पूरे नेटवर्क को समाप्त किया जाएगा। ये डायमंड हार्बर में सबसे ज्यादा उगाही और इस तरीके के मामले सबसे ज्यादा हैं, क्योंकि यहाँ पे 11 लाख वोटों से अभिषेक बनर्जी जीते थे और इनका काम ही यही था, इन जैसे जहांगीर जैसे लोगों को इस तरीके से लेके घुमाना और काम करना और इन्हीं के माध्यम से ये जो है वोट प्राप्त करना, यही इनका काम था। जाहिर तौर पर तपोष जी आपकी बात कहीं ना कहीं वो बीजेपी की वही वाली बात को स्पष्ट करती हुई नजर आ रही है, जो अभी हमने बीते कई समय से देखा है। जिन राज्यों में बीजेपी की जीत होती है और जो भी वहां की सत्ताधारी दल होते हैं वो जब भी विपक्ष में जाता है तो वहां पर गिरफ्तारियां ज्यादा होती है। और यही वजह है कि विपक्ष हमेशा से आरोप लगाता रहा है बीजेपी के ऊपर कि बीजेपी जब जब सत्ता वहां से लेती है उसके बाद से वहां पर जो भी अब विपक्षी दल बनेगा उसका पूरी तरह से खात्मा, पतन ही नहीं खात्मा हो जाता है। इसका एग्जाम्पल कहीं ना कहीं हम दिल्ली से ले सकते हैं। नहीं, देखिए, दिल्ली का एग्जाम्पल अलग है और यहाँ का एग्जाम्पल अलग है। यहाँ तो जिस तरीके के मतलब अराजकता फैली हुई थी और जिस तरीके से खुलेआम आप देखिए जिस तरीके से अंडों की बारिश हो रही है वो इसीलिए हो रही है। कल एयरपोर्ट में 2 लोगों के कपड़े फाड़ दिए गए, इसीलिए फाड़ दिए गए क्योंकि ये इस तरीके के काम में लिप्त थे, लोग परेशान थे। एक व्यक्ति था, उसने एक बंदे का घर बना रहा था, वहां से जाके पहले 5,000 लेके आया, फिर उसको जो व्यक्ति बालू सप्लाई कर रहा था, ईंट सप्लाई कर रहा था, वहां से वो पैसे लिया और इन सब पैसे को ये मैं काचरापाड़ा की एक घटना बता रहा हूँ। वहां के एक गवर्नमेंट स्कूल में जिसके प्रिंसिपल एक मुस्लिम थे
और ये बंदा जो उगाही करता था टीएमसी का, ये भी मुस्लिम था। अब उस सरकारी स्कूल के एक रूम जो था वो बंद था, उसको तोड़ा गया तो 1,20,00,000 रुपए मिले। उसको इसी तरीके से लेके और यहाँ पे वो जमा करता था पैसे, और बाद में इसका प्रिंसिपल रिटायर हो गया। उसको जब पकड़ा गया तो कहा नहीं नहीं हम तो रिटायर हो गए, हम चाबी लेके चले आए थे। जबकि ये ऐसे दिखाने की कोशिश करते थे कि इस तरीके से जो इलीगल कमाई है, उगाही है, उसको सरकारी स्कूलों में रखते थे और दिखाने की कोशिश करते थे कि ये बच्चों के फीस का पैसा है जो कि रखा गया। तो ये मतलब वहां की जनता इतनी ज्यादा त्रस्त थी कि इस बार किसी तरीके से घर से निकल के वोट की है, और वोट करने के बाद इस बार जैसे ही सत्ता परिवर्तन हुआ, इन सब लोगों का चेहरा सामने आया। ये तो जनता ने परिवर्तन किया है और जनता ने इसको जो है हाथों हाथ लिया है। ठीक है तपोज जी, जो जनता ने जो बदलाव किया है, बीजेपी उस पर अच्छे से कार्य कर रही है क्या? जनता की जो उम्मीदें थी उस पर बीजेपी खरी उतर रही है क्या? उसी का नतीजा है कि अब वहां पर जो भी उपद्रव मचाएगा उसके खिलाफ इसी तरह की कार्रवाई होगी, चाहे वो कितना ही बड़ा नेता क्यों ना हो? बिल्कुल सही है जो भी है। और यहाँ पे जिस तरीके से बांग्लादेशियों को बसाया गया है और इस्टेब्लिश किया गया है, इन सबके इस्टेब्लिशमेंट को तोड़ा जाएगा और बांग्लादेशियों को बांग्लादेश वापस भेजा जाएगा। कई लोग इस समय बॉर्डर से पार जा रहे हैं स्वतः, और जो लोग नहीं जा रहे वो कुछ दिनों में, देखिए इसकी कमेटी बनी गई है घुसपैठियों पे, और धीरे धीरे हम इसको जो है पूरी तरीके से साफ करेंगे। दिल्ली का जहां तक आप एग्जाम्पल ले रहे थे तो बिल्कुल सही है। ये केजरीवाल जो है जैसे स्कूल के पास या जो भी मंदिर है, मंदिर के पास इसके लीकर के लाइसेंस देना ये अलाउड नहीं था। इन्होंने मंदिर, स्कूल, हर एक के बगल में लीकर के लाइसेंस, तो दारू के दुकान तो लाइसेंस दिए ही, उसके साथ एक पे एक फ्री भी दिया। तो और यहाँ भी बहुत बुरी स्थिति दिल्ली में इन्होंने करके रखा था, और इनकी लीडरशिप से लोग, इनके ही नेता खुद जो है ये संतुष्ट नहीं है। इसीलिए पंजाब के इनके जो राज्यसभा के मेंबर है वो छोड़ के भाजपा ज्वाइन किए हैं। यूबीटी में भी आपको इसी तरीके की एक्टिविटीज दिखेंगी, क्योंकि वहां की लीडरशिप इतनी वीक है और कोई उनको पसंद नहीं करता है, तो दूसरी बार इस बार टूट रहे हैं। और आपने इनके लीडरशिप के बारे में खुद ही आप देख सकते हैं कि जेएमएम, झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो हेमंत सोरेन है, उन्होंने अभी राज्यसभा के इलेक्शन को लेकर बोला हुआ है सार्वजनिक रूप से कि कांग्रेस जो इंडी गठबंधन का धर्म है वो नहीं निभाती है। इन्होंने बिना हमसे पूछे प्रणब झा को राज्यसभा का टिकट दिया और वो हार गए हैं, और जेएमएम अपने कैंडिडेट और ठीक है तपोज जी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और ठीक है तपोज जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बेहद शुक्रिया।